सियासत भी कमाल की चीज़ होती है। पल भर में किसी को आसमान में चढ़ा देती है तो दूसरे ही पल उसको ज़मीन पर पटक देती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय मेरे साथ कालाकोट के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिलबाग सिंह ठाकुर हैं और इनका ये आरोप है कि एनसी द्वारा जो है, एनसी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है इनको हरास किया जा रहा है। इन्हीं से हम बात करेंगे। दिलबाग जी, आप कह रहे हैं कि एनसी के कार्यकर्ता आपको हरास कर रहे हैं, तो कैसे हरास कर रहे हैं आपको और कब से? सर ये उनकी तरफ से डेवलपमेंट है, पिछले 6 सालों से जारी है। उससे इनसे एक्चुअली हमारे थोड़े संबंध भी अच्छे थे पहले, और ये इसलिए जारी है क्योंकि सर 6 साल से हम भाजपा में हैं, ठीक है। मेरे फादर साहब भाजपा में, हम भाजपा हैं, और 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में उस सियालसी के पोलिंग स्टेशन में मेरे फादर साहब एजेंट खड़े हुए थे। 2019 में मैं खड़ा हुआ था, ठीक है, और 19 में मेरे साथ हरासमेंट हुई, मेरे ऊपर पर्चे लगाए गए, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ कारण एक ही है, उनका सिर्फ अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। उस पॉलिटिकल इंटरेस्ट के देखते हुए वो कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो हमारे साथ हरासमेंट हुई है सर, ये सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि हम बीजेपी में क्यों हैं, बीजेपी के उस गढ़ में, हम एनसी के गढ़ में बीजेपी का झंडा उठा के क्यों चल रहे हैं। हमारी बिजली, पानी, रास्ते, ज़मीन, बड़ी शर्म के साथ बात कहना पड़ रही है कि हमें सोशली बायकॉट किया। सोशली बायकॉट करना क्योंकि ये यार बीजेपी के लोग हैं, बड़ी अफसोस की बात है। अनटच कर देना आजकल सर, ये चीज़ इस देश में नहीं चलनी चाहिए और ना है। आजकल वो ये आदि मानव वाला टाइम नहीं है, ये हम आज़ाद देश है। दिलबाग जी, आपने जो प्रेस रिलीज दिया है उसमें हमने पढ़ा कि उसमें आपने मेंशन किया है कि पंचायती चुनाव जब थे तब आप पर अटैक हुआ। जब वो अटैक हुआ तो आपने इसका रिपोर्ट दर्ज करवाया है? ये सर पंचायती यहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। पंचायती इलेक्शन में मुझे एप्रीहेंशन थी, मुझे शंका थी कि उन्होंने, शंका भी थी और सोर्सेज ने बताया कि आपके ऊपर अटैक करें। इसके लिए मैंने एसएसपी जुगल मनास जी थे वहाँ पे, उनके पास चला गया कि सर मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन एसएसपी जुगल मनास साहब ने मेरी चिट्ठी को फाड़ के कचरे में डाल दिया। और दूसरे दिन सर, एक बड़ी दिलचस्प बात है, दूसरे दिन वही एसएसपी साहब जुगल मनास मेरे पोलिंग स्टेशन में आते हैं और मैं वहाँ पे एजेंट था, और मुझे डीसी साहब मेरे से हैंडशेक करते हैं, डीसी साहब मुझसे बात करते हैं, और स्पेशली जुगल मनास जी मेरे से बात भी नहीं करते। और उसने, डीसी साहब ने कहा कि दिलबाग जी, आपने कल हमें बताया था कि आपको एप्रीहेंशन है, आपको जान से मारने की धमकी है। मैंने कहा यस सर, और मैंने लीगली ऑफिशियली आपको बताया था विद प्रूफ के साथ कि सर ये चीज़ है। और सर जैसे ही ये चीज़ होती है कि विद इन मिनट्स में, आधे घंटे में, अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे में एसएसपी वहाँ पे, डीसी वहाँ पे, एसएचओ वहाँ के, इन सब की प्रेजेंस में मेरे फादर के ऊपर इन गुंडों ने अटैक किया सर। और आज 2.5 साल हो गए हैं, फाइल वहाँ की वहीं ठप है। पार्लियामेंट्री चुनाव का भी जिक्र किया है कि उसमें आप पर और अब्दुल गनी कोहली के सुपुत्र पर भी अटैक हुआ है। बिल्कुल सर। पार्लियामेंट इलेक्शन में, 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ का एक एजेंट डिप्यूट किया गया था। वहाँ एक शक्ति केंद्र का इंचार्ज भी मुझे बनाया गया था। वहाँ पे जब हम बैठे थे तो, क्योंकि उसी गढ़ में मंत्री साहब, मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली जी भी वोट डालने आते हैं, और उसी गढ़ में एनसी के ये गुंडे भी वोट डालने आते हैं, ठीक है। और उसमें ये चीज़ इनको गवारा नहीं लगी कि ये बीजेपी का बंदा किस तरह एजेंट जहाँ बैठ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि अब्दुल गनी कोहली के सुपुत्र पर भी अटैक हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र तो कभी अब्दुल गनी कोहली ने किया नहीं। सर उन्होंने नहीं किया, वो मैं जानता, लेकिन FIR नंबर पढ़ लीजिए, उनके ऊपर FIR भी लगी थी। और बड़ी दुख की बात यह है कि जब हम दूसरे दिन 200 बंदों का डेपुटेशन लेकर डीसी साहब और एसएसपी के साथ मिलने के लिए गए थे, और उन्होंने उन पर एक्शन लेने की बजाय हम पर रिएक्शन कर दिया। हम, नाम क्या है उनका जो आपको हैरास कर रहे हैं? सर ठाकुर यशपाल, उनके भाई हैं। यशपाल सिंह जी तो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके भाई रमेश्वर सिंह और रणधीर सिंह ठाकुर। अच्छा, आप केंद्र में सरकार आपकी है, अगर बात करें जुगल किशोर तो सांसद भी उसी साइड से हैं, वो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या आपने सांसद से बात नहीं करी, रविंदर रैना से बात नहीं करी? सर मैंने सांसद जी से बात की, रविंदर रैना जी से बात की, और 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जुगल किशोर जी हमारे घर भी आए थे, ठीक है। और इसमें हमने बात की कि उसमें इलेक्शन में हमारे साथ हरासमेंट हुई, हमें मारा गया। उसके बाद मैंने सबको बताया, FIRs लगी, कुछ नहीं हुआ, आज दिन तक वहीं पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो इतने पावरफुल लोग हैं कि उस FIR को दबाने के लिए
हमारे ऊपर काउंटर FIR लगवा दी। बीजेपी को आपकी ज़रूरत नहीं है, आप कह रहे हैं कि आपने बताया, तो इसका मतलब ये समझ लें कि अब बीजेपी को आपकी ज़रूरत नहीं। सर ये मैं नहीं कह सकता कि बीजेपी को हमारी ज़रूरत है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहे थे, पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन बीजेपी कब लड़ेगी? आप कह रहे हैं जी कि आपको हरास किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है। हम तो चाहते हैं सर बीजेपी भी लड़े, बीजेपी भी इन क्रिमिनल लोगों के खिलाफ। तो बीजेपी की रह गई ना फिर, सर अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं संभाल पा रही हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही। सर ये भी कहीं मानने वाली बात है कि चूक रह गई है बीजेपी की पार्टी के हाई कमान में, क्योंकि मैं ही एक छोटा कार्यकर्ता नहीं हरास किया गया, मेरे अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर इन NC के गुंडों ने पिछले 20 साल से हरासमेंट जारी रखी है। तो बीजेपी क्या कर रही थी? ये मैं नहीं जानता बीजेपी क्या कर रही थी। मैंने ऐसे में कैसे लोग जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे कालाकोट में, जब आप कह रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हरास किया जाता है, तो ऐसे तो बीजेपी में कोई भी नहीं आएगा। सर बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बीजेपी का सर मैं बता रहा हूँ कि पिछले जो 30 40 साल से लोग हैं वहाँ पे बीजेपी के लिए लड़ रहे थे, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यही बंदा जो जिसके ऊपर मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, ये 35 साल से NC का लीडर था और पिछले 2 महीने से बीजेपी में क्विट कर गया है। और बीजेपी के मैक्सिमम जितने वर्कर थे, आज जाइए सर, जब इस बंदे ने बीजेपी ज्वाइन की, पार्टी हेडक्वार्टर में आया, कोई भी पुराना 10 साल 5 साल 20 साल 40 साल का बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता बता दीजिए जो उसके साथ ज्वाइनिंग की हो। वही NC के कुछ गुंडे लोग उठा के बीजेपी में आ गए। मतलब खुद का ही घर सीधा नहीं है बीजेपी का। अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं? आप कह रहे हैं कि जो आपको हरास कर रहा है वही भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, तो आप सीधे अब एक तरफ आप हो गए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हो गई। बिल्कुल सर, अब मैं तो अलग रह गया, मेरे जैसे कई इतने लोग अलग रखे जो आज दिन तक सर अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पाते। वहाँ पे कितना हरास किया जाता है उनको, चुप साइलेंट, इतना दबदबाव है उनका वहाँ पे कि अपनी आवाज़ नहीं उठा। आम बंदा क्या आवाज़ उठाएगा? वहाँ के जो नामी बंदे हैं, कुछ स्टेटसेबल पर्सन है, रेप्यूटेड पर्सन है, वो भी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है, आवाज़ उठा के करेंगे क्या? कुछ होता ही नहीं है इनके खिलाफ आज दिन तक। तो दिलबाग सिंह का कहना है कि NC के कार्यकर्ताओं द्वारा इनको हरास किया जा रहा है कालाकोट में। लेकिन मज़ेदार बात ये भी बताई इन्होंने साथ ही साथ कि जो शख्स इनको हरास कर रहा है, यानी कि जो NC का कार्यकर्ता इनको हरास कर रहा था, उसने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। यानी कि एक तरफ दिलबाग सिंह और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है। और साथ ही साथ रविंदर रैना से भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो कहते हैं कि एक तरफ गुपकार गैंग जो है वो देश के लिए खतरा है, तो दूसरी तरफ अपने ही कार्यकर्ताओं पर पहले नज़र घुमाइए, कहीं उनको किसी से खतरा तो नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने सांसद जुगल किशोर और रविंदर रैना से भी इस बारे में चर्चा की है, लेकिन फिलहाल मसला जहां पर था अभी भी वो वहीं पर खड़ा है। आप लोग एक तिरियाली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।